हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सासा सोचता है, मुझे आशा है कि तुम अपनी रियली में अपनी कंडीशन को समझ गए होगे। एलेक्सी पहले से ही इतना टूटा हुआ है कि तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों मैं चाहता हूं कि तुम उसे बदल सको। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी बाहर घूमने जाता है, तभी सामने से डोमिनिक उसे आवाज देता है, एलेक्सी दिमित्री, और कहता है, हाँ तुम हो एलेक्सी रोमानोफ, क्या तुम नहीं हो? ये डोमिनिक एलेक्सी की तरफ बढ़ता है तो बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। तो डोमिनिक कहता है, हे मैं लीन का बड़ा भाई हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्या वह घर पर है? सुनकर एलेक्सी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, हे तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी प्रकार का प्लेग्राउंड है या कुछ और? यह सुनकर डोमिनिक एलेक्सी की तरफ बढ़ता है और उसके अब तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं बस अपने भाई से मिलने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज मुझे उसे देखने दीजिए, मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यह देखकर एलेक्सी फ्लिंच हो जाता है। फिर डोमिनिक आगे कहता है, आप उसे नीचे आकर मुझसे मिलने के लिए कह सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। तो एलेक्सी अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम लोगों को उनकी सहमति के बिना छूना फैमिली में चलता है ना? यह सुनकर डोमिनिक गुस्से में कहता है, हे मैं बस अपने भाई को देखना चाहता था, तुम इस तरह इतना रूडली एक्ट क्यों कर रहे हो? उसे क्या हुआ? क्या वह ठीक तो है? तो यह सुनकर एलेक्सी स्माइल करता है और कहता है, उसको क्या होगा? जो कुछ भी है, उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके जैसा डिस्गस्टिंग मैन अगर मैं उसे फेंक सकता तो मैं शुरू में ही ऐसा किया होता। फिर आगे कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली की कोई गरिमा नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आओ और अपनी फैमिली के लिए रियूनियन की मांग करो? तुम केवल मेरा घर गंदा कर रहे हो। यह सुनकर डोमिनिक शॉक्ड हो जाता है और वह गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। फिर एलेक्सी आगे कहता है, तुमने देखा नहीं कि कैसे तुम्हारे भाई ने कल एक वेश्या की तरह एक्ट किया और मुझे उसके साथ वो सब करने की विनती की। फिर वह हंसते हुए कहता है, मुझे उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था। यह सुनकर डोमिनिक गुस्से में कांपते हुए कहता है, उसे वापस लो। तभी तो एलेक्सी कहता है, मैं नहीं चाहता। तभी डोमिनिक गुस्से में एलेक्सी के चांटा मारता है, जिसकी वजह से एलेक्सी नीचे गिर जाता है। तो सासा उसे पकड़ने जाता है तो डोमिनिक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, यदि तुम उसे खुश नहीं हो तो उसे हमें वापस लौटा दो। तुमने उसके साथ क्या किया है, मैं उसे क्यों नहीं देख सकता? तो एलेक्सी गुस्से में सासा से कहता है, उसे सबक सिखाओ और उसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीन सीढ़ियों से अपने रूम में जा रहा होता है। तभी पीछे से एलेक्सी आकर कहता है, हे किसी ने तुम्हारे बड़े भाई होने का दावा किया है। यह सुनकर लीन एक साथ पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है, हूँ मेरा भाई? फिर सोचता है, क्या वह डोमिनिक था? फिर लीन एलेक्सी के पास आता है और कहता है, यह कौन था? क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? यह सुनकर एलेक्सी स्माइल करते हुए लीन के आगे से निकल जाता है। वहां से जाते हुए कहता है, शायद सासा ने उसे कूड़े में फेंक दिया होगा। यह सुनकर लीन पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या? यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में लीन को घूरते हुए कहता है, बस तुम्हारी तरह, कम से कम वह अभी भी सांस ले रहा था। तभी वहां पर सासा आता है तो लीन जल्दी से उसकी तरफ जाता है और कहता है, मेरा भाई, वह कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? तभी लीन सासा के हाथों पर खून देखता है तो वह घबरा कर कहता है, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? यह बोलकर लीन वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है तो सासा कहता है, लीन तुम कहाँ जा रहे हो? तो एलेक्सी कहता है, उसे नीचे जाने दो, बस यह मेक श्योर करो कि वह इस बिल्डिंग को नहीं छोड़े। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीन बाहर आकर चारों तरफ डोमिनिक को ढूंढ रहा होता है। लीन कहता है, डोमिनिक भागने की वजह से उसकी सांस फूल रही होती है। फिर वह चारों तरफ ढूंढते हुए कहता है, डोमी तुम कहाँ हो? फिर आवाज देता है, डोमिनिक। तभी उसकी नजर डोमी पर पड़ती है तो वह उसे देखकर कहता है, डोमी? तो डोमी कहता है, लीन। हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिक नीचे बैठा होता है तो लीन उसके पास बैठकर कहता है, ओ माय गॉड डोमिनिक, देखो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। डोमिनिक को इस तरह से देखकर लीन रोने लगता है और कहता है, डोमी तुम यहाँ क्यों आए थे? यही कारण है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आकर मुझसे मिलो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुने?
लीन को रोता हुआ देखकर डोमिनिक प्यार से लीन के फेस पर हाथ रखता है और कहता है, हे मैं ठीक हूँ, यह कुछ भी नहीं है लीन। यह सुनकर लीन डोमिनिक के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या ठीक है? क्या तुम्हारे हाथ और पैर ठीक हैं? यदि तुम अब बास्केटबॉल नहीं खेल सकोगे तो क्या होगा? यह सुनकर डॉमी हंसते हुए लीन की तरफ आंख मारता है और कहता है, अगर तुम किसी चीज के बारे में चिंता करना चाहते हो तो वह मेरा फेस होना चाहिए। मैं अब अपना गुड लुक्स नहीं खो सकता। यह सुनकर लीन कहता है, क्या तुम ऐसे टाइम में भी मजाक कर सकते हो? तो डोमिनिक प्यार से लीन के सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे बहुत जोर से नहीं मारा, यह थोड़ा पेनफुल है। फिर वह लीन के सर पर पैट करते हुए कहता है, हाउएवर, तुमसे मिल पाने में सक्षम होना पेन कुछ भी नहीं है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। यह सुनकर लीन अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, मुझे माफ करें, यह मेरी गलती है। ग्रैंडफादर, मॉम, मुझे आप सभी से मिलने आना चाहिए था और तुम्हें चिंता नहीं होती। हालांकि मैं इस टाइम एलेक्सी को अकेला नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर डॉमी खड़ा होता है और कहता है, लीन चलो घर चलें, मॉम तुम्हें बहुत याद करती है, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। वह एक भयानक आदमी है और वह रूड भी है। यह सुनकर लीन डॉमी की तरफ देखता है तो फिर डॉमी आगे कहता है, उसके बिहेवियर को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देगा। सुनकर लीन खड़ा होता है और कहता है, मैं जाऊंगा लेकिन अभी नहीं डॉमी। यह सुनकर डॉमी अपने दोनों हाथों से लीन को पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ अधिक समय तक नहीं रहने दे सकता। उसने मेरे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। उसने तुम्हारे बारे में अनुचित बातें भी कहीं। डॉमी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ग्रैंडफादर और मॉम सारी संपत्ति और हमारा घर कार्लोस रोमानोफ को दे देंगे ताकि तुम्हें उनके गॉड डेमन सन के साथ रहने की जरूरत ना पड़े। तो लीन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रहा हूँ डॉमी। एलेक्सी, वह रूड दिखता है लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। फिर लीन अपने मन में सोचता है, मुझे झूठ बोलने के लिए खेद है डॉमी, हालांकि अगर मैं अभी चला गया तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मिस्टर रोमानोफ हमारी फैमिली के साथ क्या करेंगे। तुम्हें इस तरह देखने मेरे लिए पहले से ही पेनफुल है। फिर लीन हंसने लगता है और डॉमी से कहता है, एलेक्सी बीमार है इसलिए वह आसानी से गुस्सा हो जाता है, प्लीज इसे दिल पर न लें। यह सुनकर डॉमी कहता है, उसका बचाव करना बंद करो, तुम कितने पतले और पीले दिखते हो और तुम्हारा फेस सैड दिखता है। फिर डॉमी आके कहता है, लीन तुम यहाँ पूरी तरह से अनहैप्पी दिखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? यह सुनकर लीन सैड होकर कहता है, मेरी उससे लंबे समय से शादी नहीं हुई है और यह शादी उसकी सहमति के बिना हुई है डॉमी, इसलिए यदि आप वह अप्रिय एक्ट कर रहा है तो समझ में आने योग्य है। अगर मैं खुश नहीं दिखता तो यह उसकी वजह से नहीं है। फिर लीन रोने लगता है और कहता है, तुम जानते हो कि फादर की डेथ के बाद खुशी महसूस करना मेरे लिए कितना हार्ड हो गया है। टॉमी लीन को इस तरह रोता हुआ देखकर कहता है, हे मेरा इरादा तुम्हें इस तरह दुखी करने का नहीं है। यह सुनकर लीन डॉमी को पकड़ता है और कहता है, मेरी बात सुनो, प्लीज जिद्दी मत बनो डॉमी, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो आज हुआ वह दोबारा हो। फिर लीन आगे कहता है, प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, मैं इस शादी को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता, तो प्लीज मेरी सुनो। अगर तुम्हें ग्रैंडफादर और मॉम को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। फिर लीन डॉमी के हाथ पकड़कर रोते हुए कहता है, फादर को खोना मेरे लिए काफी पेनफुल है, कलेक्ट भी मुझसे नफरत करता है, यदि तुम मुझसे भी बदतर तो मुझे ग्रैंडफादर और मॉम को क्या बताना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लास्ट में वे भी मुझ पर नफरत करें। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और अब मैं लास्ट तक जिम्मेदारी निभाऊंगा। यह सुनकर डॉमी लीन को गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है, मुझे क्षमा करें, प्लीज रो मत, मैं घर जाऊंगा, मैं तुम्हें दोबारा मजबूर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ग्रैंडफादर और मॉम तुमसे कभी नफरत नहीं करेंगे लीन। फिर डॉमी लीन को टाइट होल्ड करता है और कहता है, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। वह
डैम इट कैलेक्ट, तुम उसके बारे में भूल सकते हो। मैं ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई। अगर कुछ भी हुआ तो मुझे बताएं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर डॉमी लीन के फेस को पकड़ता है और कहता है, और प्लीज मॉम या ग्रैंडफादर को कॉल करें, वे बहुत वरिड हैं और तुम्हें याद भी कर रहे हैं। तुम नहीं चाहते कि वे बीमार पड़े क्योंकि वे तुम्हारी बारे में वरिड हैं। क्या तुम ऐसा करते हो? सुनकर लीन हंसते हुए कहता है, बेशक, लेकिन आज क्या हुआ? क्या तुम इससे ग्रैंडफादर और मॉम से सीक्रेट रख सकते हो? उन्हें अधिक चिंता होगी और मैं नहीं चाहता कि ग्रैंडफादर को दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। यह सुनकर डॉमी एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, मैं समझता हूँ, अपना ख्याल रखो, अच्छा खाओ और इनफ आराम करो। यह सुनकर लीन हंसते हुए कहता है, हाँ बेशक, चिंता मत करो कैप्टन। टॉमी लीन के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू। तो फिर लीन कहता है, आई लव यू टू। फिर डॉमी वहां से जाते हुए हाथ हिलाते हुए कहता है, अंदर जाओ, मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे मैसेज देखूंगा और उनका आंसर दूंगा। तो लीन बाय करते हुए कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लीन एलेक्सी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें उसे इस तरह क्यों पीटना पड़ा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे जितना चाहो मारो, लेकिन मेरी फैमिली को मत छुओ। यह सुनकर एलेक्सी अपने बाथरोब को पहनते हुए कहता है, अगर मैंने उसका पीछा किया तो अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि तुम किसी को ब्लेम करो तो तुम्हें सैम को ब्लेम करना चाहिए। फिर एलेक्सी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, चाहे वह कोई भी हो, यदि तुमसे संबंधित है, यदि वे मेरे सामने आने का साहस करते हैं तो मैं चोट पहुंचाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। यह सुनकर लीन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम इंसान हो या दानव? यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में अपनी फेरोमोन रिलीज करने लगता है और कहता है, उसे केवल स्क्रैप मिले, इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी एक इंसान की तरह काम किया है ना? अभी सासा उन दोनों के बीच में आता है और कहता है, यह तुम्हारी मेडिसिन लेने का टाइम है एलेक्सी। और फिर लीन से कहता है, लीन, तुम्हें अपने रूम में लौट जाना चाहिए। यह सुनकर लीन गुस्से में वहां से जाते हुए कहता है, तुम उससे डिफरेंट नहीं हो। यह सुनकर सासा लीन की तरफ देखता है, वह कुछ नहीं बोलता। फिर एलेक्सी अपनी मेडिसिन लेते हुए कहता है, यह मेडिसिन मुझे हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकती सासा, मुझे यहाँ से दूर जाना है। अगर मैं यहाँ अधिक टाइम तक रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। यह सुनकर सासा एलेक्सी की तरफ देखता है और कहता है, इस बारे में तुम्हारे फादर ने कहा था कि यदि तुम यह देश को छोड़ना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम उनसे पहले उनसे मिल लो। यह सुनकर एलेक्सी को गुस्सा आता है और कहता है, मुझे उससे पहले क्यों देखना चाहिए? इस बार वह क्या करेगा? गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।